ये वॉइस का वो क्वेश्चंस है ना जो स्पॉटिंग एरर में आता है। एनी स्टेप, अब मुझे नहीं लगता है कि किसी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, चलो अब यहीं पे बनाओ। एनी स्टेप, और आपको पता है कि एक्टिव और पैसिव का एरर है तो आपका तो काम आसान है। एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स द एस्टैब्लिश, क्या लिखा है इन द कंट्री विल, ये देखो यहाँ पे ना द नहीं होगा, टू होना चाहिए। Any step that the center takes to establish peace and harmony in the country will be appreciate। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, बैच ओवर होने के बाद मेल थोड़ी बंद होगा, मेल पे कर सकते हो। और मैंने एक चीज आपके लिए प्लान किया है कि अब जो बैच आएगा ना, बताऊंगी, अब जो बैच आएगा वो तो मंडे से फ्राइडे वाला रहेगा, और हर सैटरडे को, ठीक है, हर सैटरडे या 2 सैटरडे को हम लोग डाउट सेशन करेंगे। और मैंने विकास को बोल दिया है कि उस डाउट सेशन में ऐसा नहीं है ना कि जो बच्चे लाइव देखते हैं वही आएंगे, जिनका बैच कंप्लीट हो गया है वो भी डाउट सेशन में आएंगे, ठीक है। सैटरडे को डाउट सेशन होगा, वो सब मैं बता दूं, क्योंकि अब तो आपका बैच खत्म हुआ है, ओके। और अब आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे तो अब डाउट्स आएगा, तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये देखो बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आता है और V3 भी आता है। बी के साथ आईएनजी कब आता है? जब सेंटेंस एक्टिव में हो, और V3 कब आता है? जब सेंटेंस पैसिव में हो। तो इस सेंटेंस को डिसाइड करो कि क्या जाना चाहिए। पैसिव जाना चाहिए ना, सेंटर के द्वारा पीस और शांति कंट्री में लाने वाला कदम लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा इसकी प्रशंसा की जाएगी, तो ये सेंटेंस पैसिव में जाएगा ना, तो विल बी अप्रिशिएटेड करना, ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। एरर इसी में। नेक्स्ट वाला, The policemen who were on duty in this area was discovered 2 drug addicts। ऐसा वाला क्वेश्चंस एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने वॉइस का 4 ऑप्शन वाला तो करवाया ही है, लेकिन हमें स्पॉटिंग एरर फॉर्म में भी करना है। थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। द पुलिसमैन, ठीक है, ये जो वर लगा है किसके लिए? पुलिसमैन, पुलिसमैन प्लूरल है, उसके लिए वर लगा। पुलिसमैन जो ड्यूटी पे थे वॉज डिस्कवर्ड, तो ये जो वॉज डिस्कवर्ड किसके लिए है? पुलिसमैन के लिए। पुलिसमैन को डिस्कवर किया गया, पुलिसमैन ने डिस्कवर किया 2 ड्रग एडिक्ट लोग, नशे वाले लोग, तो यहाँ तो पुलिसमैन ने काम किया है ना, तो सेंटेंस पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए। वॉज हटा दो, वॉज हटा दो, तो पुलिसमैन डिस्कवर्ड, ठीक है। हाँ, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जल्दी से बताइए, 50 क्वेश्चन है भाई, इतना टाइम लोगे? एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एज के बाद अ और द लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला एज अ टीचर, ये याद रखना, ऐसा भी एरर आया है, एज टीचर नहीं, एक टीचर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, ओके, एक प्रेसिडेंट के रूप में, तो यहाँ पे अ तो लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे द इसलिए लगाया ना क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो अ नहीं लगता है ना, द, तो यहाँ तो सही है। यस, वेरी गुड। आपने एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? बाय, लेकिन आपको याद होगा ही इज नोन बाय मी नहीं होता, नोन टू मी, known to, वेरी गुड। द पीएम अश्योर, पीएम ने अश्योर किया किसको? लोगों को। द पीएम अश्योर्ड द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। प्रैक्टिस बैच 5 दिनों का आएगा और 1 दिन डाउट बैच। अब प्रैक्टिस बैच थोड़ा सा बदला हुआ आएगा, लगातार 5 दिनों का आएगा, 1.5 घंटे का। आंसर बताइए। वेरी गुड नीतेश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, मतलब नो एरर जो बच्चा दे दिया ना, मतलब अच्छी बात है। देखो वुड विल नहीं करेंगे, वुड करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर पास्ट टेंस में किया है ना, तो एक आंसर मुझे विल आ रहा था, तो विल नहीं होगा, ठीक है, विल नहीं होगा, वुड तो सही है। और ये इट्स किसके लिए लगा है? द प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया कि उनकी गवर्नमेंट, ठीक है, इट्स बेस्ट, तो द प्राइम मिनिस्टर अश्योर दैट द पीपल, प्राइम मिनिस्टर ने किसको अश्योर किया? पीपल को, दैट उनकी गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट करे। तो गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक ग्रुप है, और ग्रुप के लिए हम हिज हर नहीं लगाते, इट्स, तो नो एरर है, नो एरर है, वेरी गुड। अरे वुड बी डन थोड़ी होगा, गवर्नमेंट खुद करेगा, गवर्नमेंट खुद करेगा, मतलब गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो खुद काम करेंगे ना, तो एक्टिव तो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा। देखो टीचर ने स्टूडेंट से पास्ट में पूछा, टीचर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सही है। पास्ट टेंस में टीचर ने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? मतलब जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, तो वेदर सही है। वेदर दे कुड भी टेल सकते हैं, क्या तुम में क्षमता है बताने की, यहाँ तक सही है। एरर कहाँ पे? ये देखो, हैड बीन डिस्कवर्ड, हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आ गया, तो सेंटेंस पैसिव हो गया, लेकिन इस सेंटेंस को पैसिव नहीं होना चाहिए। कौन? द मैन, वो मैन का नाम बताओ जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो मैन ने किया ना,
मैन को थोड़ी डिस्कवर किया, मैन ने कोई काम किया, सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए और एक्टिव जाने के लिए बीन हटा दो। द मैन हु हैड डिस्कवर्ड। वैसे हैड डिस्कवर्ड से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है डिस्कवर्ड, क्योंकि अमेरिका कभी पास्ट में एक पॉइंट पे डिस्कवर हुआ होगा तो हम वहां पास्ट परफेक्ट भी नहीं रखेंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे। द केस वॉज इंक्वायर्ड। केस की इंक्वायरी हुई 1 मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। सीरियल मैंने बोल दिया, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मेरी कि स्टूडेंट्स को मेरे कोई दिक्कत ना हो। हैड डिस्कवर्ड भी मत करो, अमेरिका को किसने डिस्कवर, कौन डिस्कवर कर चुका था, नहीं किसने किया। द केस वॉज इंक्वायर्ड, वॉज केस की इंक्वायरी हुई। ओके ये देखो 1 मिनट, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, इज एम आर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव, और सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, क्योंकि केस अपने आप इंक्वायरी नहीं किया गया ना, किसी के द्वारा केस की इंक्वायरी हुई 1 मंथ पहले, तो ये सेंटेंस ठीक है, इंक्वायरी हुई बट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, ठीक है, तो नो एरर नो एरर, नो रिपोर्ट हैज बीन कम नहीं होगा, कोई रिपोर्ट को लाया नहीं गया, कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आया, नो एरर है। शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड which was totally hiding by the folds of her साड़ी, मतलब वो कुछ अपने साइड में छुपाई हुई थी जो उसके साड़ी के फोल्ड से छुपा हुआ। इतना लेट करोगे ना, नो रिपोर्ट हैज कम, केम नहीं होगा, आपने पढ़ा था अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस में जा रहा है तो यहाँ भी पास्ट लगा देते हैं, बट जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस पास्ट ही जाएगा। रिपोर्ट की इंक्वायरी पास्ट में हुई बट तब से लेकर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। यट, आपको मैंने टेंस में पढ़ाया था ना, यट का मतलब है तब से लेकर अब तक, और यट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और ये है भी है। हाँ, तो साड़ी के फोल्ड के द्वारा वो चीज छुपी हुई थी, बाय लगा है, बाय द फोल्ड, सो बाय वाला सेंटेंस पैसिव होगा ना, और पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। आई वॉज सरप्राइजिंग, ये मैंने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, ये मैंने आपको पार्टिसिपल में पढ़ाया कि जब भी कोई फीलिंग्स वगैरह बता रहे हैं, जैसे आई वॉज शॉकिंग नहीं बोलेंगे, आई वॉज शॉकिंग नहीं होगा, क्या होगा, आई वॉज शॉक्ड। जब भी फीलिंग्स बता रहे हैं तो हम वहां पे पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, जैसे द इंसिडेंट वॉज शॉकिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, बुक में कोई फीलिंग नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, द इंसिडेंट इज शॉकिंग, बुक इज इंटरेस्टिंग, द मूवी इज इंटरेस्टिंग, बट मैं तो शॉक्ड हो गया, आई वॉज सरप्राइजिंग नहीं होता, आई वॉज सरप्राइज, ये आपको याद होगा। और वैसे ना ये पैसिव नहीं है, ये जो इज एम आर के बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आया है ना, ये वाला एडजेक्टिव है, आपको याद होगा कभी कभी इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आता है, वो पैसिव नाउन के एडजेक्टिव होता है, और ईडी लगा है तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, और हम पास्ट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब फीलिंग्स वगैरह बताते हैं, वो सरप्राइजिंग है, सरप्राइज। अब देखो, इन केस यू अपोलोजाइज, अगर आप माफी मांग लेते हो कि आपने अपना वादा तोड़ा है तो आपको माफ कर दिया जाएगा। और ये जो फॉरगिव होता है, फॉरगिव वर्ब का V1 फॉर्म है, इसका पास्ट फॉरगिव होता है और इसका V3 फॉरगिवन होता है, ठीक है। तो बी के साथ, यहाँ तो वैसे ही गड़बड़ी है, बी के साथ या तो ING होता है या तो V3 होता है, बट ये सेंटेंस माफी मांग लोगे तो आपको माफी लोगों के द्वारा माफ कर दिया जाएगा, फॉरगिवन। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द प्यून लॉक्ड अप द क्लासरूम, बहुत सारा नो एरर आ रहा है। देखो, एवरी स्टूडेंट ने जाने का काम खुद किया तो ये तो सही है, ठीक है, और प्यून ने ही लॉक किया, तो दोनों सेंटेंस तो एक्टिव ही जा रहा है। अब देखो, पहले सारे स्टूडेंट जा चुके थे ना, द प्यून लॉक्ड अप द क्लासरूम, तो ये भी नो एरर, बहुत सारे नो एरर। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स, अगर पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचा होता ना तो मैं तो रॉबर्स के द्वारा मारा जाता। यहाँ पे हैव के बाद किल्ड आ गया, इसका मतलब है ये सेंटेंस एक्टिव है। पैसिव कब होता है, जब हैव के बाद बीन लग के V3 आए, तो यहाँ तो रॉबर्स के द्वारा, चोर के द्वारा उसको मारा जाता ना, ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ओके, अगर पुलिस नहीं आए होते ना तो आई वुड हैव बीन किल्ड, और हैड मत लगाना क्योंकि वुड के साथ V1 फॉर्म आता है, इसको पैसिव जाना चाहिए। बाय लगाया ना, चोरों के द्वारा उसको, अरे लॉक क्यों कर रहे हो, द प्यून लॉक्ड अप, सब स्टूडेंट जब जा चुके थे तो प्यून ने लॉक कर दिया, पास्ट टेंस ही रहेगा। द टीचर सेड years ago, सालों पहले, it believed that the earth was flat, सालों पहले ये माना जाता था, ठीक है, ये माना जाता था। जैसे आप सोच रहे होगे ना मैम पैसिव के लिए तो बाय आना जरूरी है, और मैंने आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं है कि पैसिव के लिए हर जगह बाय आएगा। इट, यह बिलीव नहीं है, लोगों के द्वारा ये बिलीव किया जाता था कि अर्थ फ्लैट है, तो यहाँ सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ये वाला थोड़ा सा टफ होता है,
ये जो एक्टिव पैसिव 4 ऑप्शंस के साथ आता है ना, वो इजी होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, वहां तो रूल्स वगैरह लगा लिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये आंसर होगा। लेकिन इसको, ये वाला थोड़ा सा एक्टिव पैसिव सेंटेंस में आता है ना, थोड़ा सा पता करना मुश्किल हो जाता है। ये करना इसलिए जरूरी है, पिछले 4 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ऐसे ही फॉर्म में, ओके, एरर फॉर्म। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलवड लीडर एंड टॉर्च बियरर। बताना। द अर्थ, नहीं वो सही है। अर्थ पहले फ्लैट था ना, पहले माना जाता था। अभी ठीक है, पहले माना जाता था कि सदियों पहले तक ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, बट अब नहीं, अब नहीं। हाँ, तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस देख रहे, टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सोच सोच के बताइए। बहुत सारे नो एरर आ रहे हैं। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, देखो वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड ये भी सही हो सकता है। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड में हमने इन्फॉर्म किया, और वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड मतलब हमें नहीं इन्फॉर्म किया गया उनके डेथ के बारे में, तो नो एरर, नो एरर, वेरी गुड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। They were kindly requested to attend the seminar in which lectures on the evils of communalism were to be delivered. आंसर बताना, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। were to be delivered। देखो, ये जो काइंडली रिक्वेस्टेड है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। कई बार एसएससी में आप देखोगे ना कि काइंडली मतलब रिक्वेस्ट भी यही होता है कि मैम रिक्वेस्ट तो काइंडली नहीं किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट तो काइंडली नहीं किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, सिंस ये एक्टिव पैसिव का एरर है, ओके, रिक्वेस्ट के साथ हम काइंडली वर्ड तो नहीं लगाते, क्योंकि रिक्वेस्ट तो गुस्सा में नहीं करेंगे ना, काइंडली करेंगे, ऐसा भी एरर आ जाता है। बट कभी कभी ये क्या करते हैं, ओके, हाँ मैं करवा दूंगी एनिमेशन, मैंने देख लिया है। ठीक है, मैंने अभी देख लिया है कि इधर उधर हो गया है ना, मैंने बोल दिया है, ठीक है, तो वो तो एरर नहीं है। चलो मुझे बताओ, इन विच द लेक्चर्स ऑफ कम्युनलिज्म वर, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, वर डिलीवर्ड। ठीक है, ये भी पैसिव है, वर डिलीवर्ड, और वर ये इन्फिनिटिव का पैसिव है, वर टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, ये इन्फिनिटिव का पैसिव है, थोड़ा सा ध्यान देना। अरे मैंने सुन लिया है भाई, रिकॉर्डेड वाला एक सीक्वेंस नहीं आ रहा है, वो मैंने टीम को बोल दिया है, वो करेंगे, आप बार बार मत बोलिए। तो दोनों करेक्ट है, डिफरेंस देखो। यहाँ क्या किया है, इज एम आर के बाद V3 लगा के पैसिव जाना चाहिए ना, क्योंकि लेक्चर तो अपने आप डिलीवर नहीं होगा ना, लेक्चर को किसी के द्वारा डिलीवर होगा। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ना, लेक्चर को उन्हें बोला गया ना कि आप सेमिनार अटेंड करो जहां पे लेक्चर डिलीवर्ड मतलब लेक्चर डिलीवर हो चुका है, बट वर्ड टू बी डिलीवर्ड मतलब उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि आप लेक्चर को अटेंड करो जहां लेक्चर को डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, काइंडली तो वहां हटा दिया मैंने, किया जाएगा, तो ये भी सही है, नो एरर है। अगर हम काइंडली को नहीं देखते हैं, एक्टिव पैसिव का एरर देखते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटिव को पैसिव बना दिया है, और इज एम आर के साथ V3 लगा के उसको भी पैसिव बना सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिलीवर हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे डिलीवर किया जाना था। तो यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना कि आप लोग काइंडली इस सेशन को अटेंड करिए। रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि काइंडली आप लोग आइएगा, वहां पे लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, पास्ट में जाएगा, अभी हुआ नहीं है, पास्ट में उसको किया जाना था, तो वर्ड डिलीवर्ड मत करना, ये भी सही है, नो एरर। द हेड्समैन एडवाइज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हेड्समैन ने फैमिली के मेंबर्स को एडवाइस किया टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द अकरेंस, ये भी तो नो ही एरर है। हेडमैन ने एडवाइस किया किसको, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्या कि पुलिस को इन्फॉर्म करो कि क्या, ये भी नो एरर। खतरनाक है, दो नो एरर है। अभी मैं प्रैक्टिस बैच की बात नहीं करूंगी, अभी पहले इस पे ध्यान दो। बाय whom was he helped when he seriously wounded by a terrorist, किसके द्वारा उसको हेल्प मिली, ओके, बाय whom, किसके द्वारा उसकी हेल्प की गई जब उसको टेररिस्ट के द्वारा घायल किया गया। ही वुंडेड, यहाँ पे लिखा ही वुंडेड मतलब उसने टेररिस्ट को घायल नहीं किया, उसको टेररिस्ट के द्वारा घायल किया गया। तो व्हेन ही वॉज, ठीक है, he was seriously wounded, ठीक है, he was wounded. The conclusion will be arrived, but what we need most is to keep patience and to wait. हम conclusion पे आएंगे, नतीजा निकलेगा, जल्दी से बताओ, निष्कर्ष निकलेगा, किसी निष्कर्ष पे निकलना, जैसे the reports will be कम नहीं होगा, रिपोर्ट्स को लाया नहीं जाएगा, रिपोर्ट्स खुद ब खुद आएगा, ओके, the reports will come, conclusion आएगा, द कंक्लूजन्स विल बी अराइव्ड नहीं हो, ओके, किसी के द्वारा मतलब कंक्लूजन निकल के आएगा, लोग इस पे काम कर रहे हैं, द कंक्लूजन्स विल अराइव,
दूसरा, वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, हम सरप्राइज के साथ बाय कभी नहीं लगाते। वी वर सरप्राइज्ड एट, आपको याद होगा सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, द कंक्लूजन विल बी अराइव, कंक्लूजन निकल कर आएगा, बट हमें शांति रखना है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, धीरे धीरे चल रहे हैं। वी वर प्लीज्ड, बाय द न्यूज नहीं होगा, प्लीज्ड के साथ सरप्राइज के साथ विथ होता है, सरप्राइज के साथ एट होता है, प्लीज्ड के साथ, सेटिस्फाइड के साथ विथ। अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक। पुलिस इंस्पेक्टर, देखो सेंट के साथ टू आता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को भेजा नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया मेरे घर और सारे रूम्स को उसके द्वारा चेक किया। द डेकॉइट्स, जो चोर लुटेरे डेकेट्स है, लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। लूटने का काम किसने किया? डेकॉइट्स ने, तो ये तो एक्टिव जाएगा, ठीक है। लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले सारे चीजों को ले जाया जा चुका, तो सब तो सही है, नो एरर है। रिपोर्ट्स विल बी अराइव्ड नहीं है, रिपोर्ट्स को अराइव नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स विल बी कम नहीं है, किसी के द्वारा नहीं, कुछ काम किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज साबित किया जाएगा, तो उसको पैसिव मत ले जाना, एक्टिव ही रखो। सेंट, और डेकॉइट्स ने, घर लूटने का काम डेकॉइट्स ने किया, चीजों को टेकन अवे किया गया पुलिस के आने से पहले, नो एरर। व्हेन द लीडर वाज शॉट डेड, जब लीडर को शॉट डेड किया गया, क्या है? द फॉलोअर्स, फ्लावर्स नहीं होगा रे, फॉलोअर्स होना चाहिए था। ओह माय गॉड। जब व्हेन द लीडर वाज शॉट डेड, वाज डेड, वाज शॉट, लीडर को किसी के द्वारा मारा गया, तो ये तो पैसिव हो। जब लीडर को मारा गया ना, तो उनके फॉलोअर्स भाग गए, तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं जाना चाहिए। इज एम आर के बाद V3 लाके पैसिव कर दिया, वर हटा, द फॉलोअर्स रैन अवे कर, एक्टिव रखना, एक्टिव। ही वॉज सेड टू हैव बीन वन, उसने बोला कि द प्राइज बिकॉज ऑफ द पार्शियलिटी ऑफ द जज। ही वॉज सेड नहीं, उसने बोला कि जज की पार्शियलिटी की वजह से जीत गया। ही वॉज सेड नहीं होगा, ही सेड। द बगलर्स वर ब्रोकन। बगलर्स मतलब जो चोर लुटेरे जो दिन दहाड़े घर को लूटते हैं, तो बगलर्स ने खुद काम किया ना, ठीक है। तो द बगलर्स वर ब्रोकन ने बगलर्स को थोड़ी तोड़ा घर में, द बगलर्स ब्रोक, एक्टिव डाउन। ब्रोक इनटू का मतलब है सेंध लगाना, एंड टुक अवे, ओके। नेक्स्ट, शी वाज एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द, अच्छा मैंने तो आंसर ही बता दिया, ठीक है। शी, हमारे द्वारा उसको एडवाइस दिया गया, बाय लगा है, तो शी वॉज एडवाइज्ड बाय अस कि चेयरमैन से मिलो। एक मिनट नहीं, इसको दो तरीके से सुधारना। शी वॉज एडवाइज बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम, ओके, ऑफ हर सब, हाँ ठीक है, एंड अप्रेज हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। उसको एडवाइस किया गया हमारे द्वारा कि जाओ चेयरमैन से मिलो और चेयरमैन को ऑफर मिस सबऑर्डिनेट। यहाँ पे ना अप्रेज नहीं होगा, यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। यहाँ पे अप्राइज होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। हमारे द्वारा उसको बोला गया कि जाओ चेयरमैन से मिलो और चेयरमैन को इन्फॉर्म करो कि आपके सबऑर्डिनेट ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। इसको मैं सुधार दूंगी। द नीडी मैन वाज अप्रोच टू द मनी लेंडर। जो जरूरतमंद आदमी है ना, वो मनी लेंडर के पास खुद गया, तो ये सेंटेंस वो खुद गया पैसिव नहीं जाना चाहिए, अप्रोच्ड होगा। और अप्रोच्ड के साथ टू मत लगा। अप्रोच द मनी लेंडर, ही अप्रोच टू मी नहीं हो, ही अप्रोच मी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड। व्हेन द डैमेज हैज बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ पीपल हैज डार्केंड, नथिंग विल बी एनी हेल्प। जब डैमेज हो चुका है और हमारा फ्यूचर ऑलरेडी डार्क हो चुका है, पीपल हैज लोगों का फ्यूचर ऑलरेडी डार्क हो चुका है, तो वो कोई काम करना बेकार है। देखो यहाँ पे क्या है, हैज बीन डन, ओके, ये क्या है, पैसिव, एंड द फ्यूचर ऑफ पीपल हैज डार्केंड, ये एक्टिव है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि या तो हम दोनों को पैसिव कर दे या दोनों को एक्टिव। देखो दोनों में से क्या करना, अप्राइज होना चाहिए। हाँ, डी लगा दो क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, वहां पे मिसप्रिंट हो गया था, डी लगा। बताओ कि दोनों को एक्टिव किया जाए या दोनों को पैसिव किया जाए। आपको लगेगा अगर ये एक्टिव है तो इसको भी एक्टिव कर दिया जाए, फिर आएगा कि ये पैसिव है तो इसको भी पैसिव किया जाए। देख लो क्या जाना चाहिए, दोनों को एक्टिव ले जाया जाए, दोनों को पैसिव ले जाया जाए। इतना टाइम लग रहा है। जब डैमेज हो चुका है और लोगों का, पीपल, बताओ क्या करना है। व्हेन द डैमेज हैज डन होगा किसी चीज के द्वारा। देख लीजिए, अच्छे से देख। ये सब ना मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ना अपने से बना के आए हो, एक बार अपने से बना लेना चाहिए तो क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखिए दोनों को। व्हेन द डैमेज हैज डन होगा किसी चीज के द्वारा डैमेज किया जा चुका हुआ है, उस डैमेज के द्वारा। पीपल हैज डार्केंड का मतलब क्या है, ठीक है। पीपल हैज डार्केंड मतलब पीपल ने डार्केन किया है,
उस डैमेज के द्वारा लोग अंधकार में जा चुके हैं। ओके, तो दोनों पैसिव जाना चाहिए। वेरी गुड। व्हेन किसी चीज के द्वारा नुकसान हुआ है ना, जब बोल रहे हैं डैमेज, व्हेन द डैमेज हैज बीन डन, किसी चीज के द्वारा जब ये नुकसान हो चुका है और लोगों का फ्यूचर हैज बीन डार्केंड बाय द डैमेज, तो बेकार है कुछ करना। लोगों का द फ्यूचर ऑफ पीपल हैज बीन डार्केंड, डैमेज के द्वारा लोगों का फ्यूचर अंधकार में हो गया। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। क्या है, कहीं कहीं ना मिसप्रिंट है, एक बार ये लग रहा है। इट वॉज सजेस्टेड, ये तो सही है, डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया गया, सही है। दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ होना चाहिए। एक बार या तो अपने से बना के आओ, क्योंकि आप लोग टाइम ले रहे हो ना। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। ये तो सही है, द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, यहाँ पर वैसे ऑफ होना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया गया, ये भी पैसिव है। और पेशेंट का केयर होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के द्वारा, शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो वैसे तो ये नो एरर होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें शीट में ना कुछ मुझे, वैसे तो इसको पैसिव जाना चाहिए, ठीक है, इसको तो पैसिव जाना चाहिए, इसको भी पैसिव जाना चाहिए, कुछ शीट में मुझे लग रहा है ना। तो वैसे तो शुड बी टेकन केयर ऑफ होना चाहिए था। अब वो ऑफ छोड़ा है तो वहां ऑफ लगना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रेपोजिशन का एरर है। ओके, केयर ऑफ अ पर्सन। द बेड हैज बीन अरेंज, बेड को अरेंज किया गया है। बेड अपने आप अरेंज नहीं होगा ना, किसी के द्वारा ही किया गया है। बेड को न्यूली वेडेड कपल के लिए अरेंज किया गया है, बट इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट। इट किसके लिए है? बेड। अब बेड अपने आप नहीं सोएगा ना, किसी के द्वारा उस बेड पे सोया गया है, तो ये भी पैसिव जाएगा, नो एरर। द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज एंड वॉज होप। देखो ये है, ये लेड V2 है, ये लेड एक्टिव है, और इज एम आर के बाद आ गया तो पैसिव है। तो यहाँ पे दोनों को एक्टिव जाना चाहिए ना। चीफ मिनिस्टर ने नींव डाला और चीफ मिनिस्टर ने ये आशा किया, तो इसको पैसिव मत डालो, इसको एक्टिव ही डालो। नेक्स्ट आ जाओ। ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन्ड। हाँ, लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए लीडर ने कहा दैट ही शुड बी लिसन्ड। पहले से बनाओगे ना, दिमाग लगा हुआ होगा। ड्रॉइंग द अटेंशन टू ऑफ द पब्लिक, द लीडर ने कहा दैट ही शुड, ये ही किसके लिए लगा है? ही पब्लिक के लिए तो नहीं लगा, क्योंकि पब्लिक तो प्लूरल होता है, लीडर के लिए। ही शुड बी लिसन्ड, ही शुड बी लिसन्ड का मतलब क्या है? उनकी बातें सुनी जानी चाहिए पब्लिक के द्वारा उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। ही शुड बी लिसन्ड, ठीक है, ये बाय द पब्लिक, बाय नहीं लगाया है, नो एरर। द रिपोर्टर ने कहा कि रिपोर्टर ने कहा, कहने का काम रिपोर्टर ने किया, दैट द स्कॉलर, जो फेमस स्कॉलर, हैड बीन रन ओवर बाय अ कार के द्वारा फेमस स्कॉलर को कुचला गया। तो सेंटेंस तो पैसिव ही जाना चाहिए। ओके, हैड बीन रन तो पैसिव जा रहा है ना, हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म, तो पैसिव तो जा ही रहा है, ये भी नो है। माई फादर सजेस्टेड, मेरे फादर ने मेरे को सजेस्ट किया, दैट आई शुड बी रिटन नहीं होगा, कि मेरे को उनको 2 लेटर्स एक मंथ में लिखना है, हर मंथ में 2 लेटर लिखना है, तो ये पैसिव नहीं जाना चाहिए ना। आई शुड बी रिटन नहीं होगा, आई शुड राइट, इसको एक्टिव जाना, एक्टिव। बाय होम वॉज मिस्टर अवधेश सिंह वर्शिप्ड एज द गांधी ऑफ आवर टाइम। बहुत सारा नो एरर्स है। बाय होम, किसके द्वारा अवधेश सिंह को वर्शिप किया गया, माने वर्शिप किया जाता था कि ये तो हमारे समय के गांधी है, ये उसे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और अवधेश सिंह को किसी के द्वारा हमारे समय का गांधी माना गया ना, तो और बाय होम आ गया। बाय होम वाला सेंटेंस को तो पैसिव जाना ही चाहिए। इज एम आर के बाद V3 आ गया, पैसिव, नो एरर। अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी, हाँ, अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन। 35 का बताना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप वाला होता है, कौन सा एक्टिव जाएगा, बट प्रैक्टिस तो करना ही है। यूट्यूब पे आज स्पॉटिंग एरर्स होगा। वॉज वर्शिप तो सही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम बी के साथ तो ING होता है और बी के साथ V3 भी होता है, दोनों होता है, तो प्रोग्राम तो अपने आप टेलीकास्ट नहीं होगा ना। अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी, प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाएगा दिल्ली दूरदर्शन के द्वारा, तो यहाँ पे तो V3 आना चाहिए, V3 आना चाहिए, और आप टेलीकास्ट को टेलीकास्टेड करने का मन होगा, लेकिन टेलीकास्टेड कोई वर्ड नहीं होता। टेलीकास्ट का V1, V2, V3 सेम होता है, तो ये V3 ही है, ED मत लगाना, नो एरर। शी वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड, आप किसी से गुस्सा हो, ठीक है, किसी बात पे सरप्राइज्ड हो, गुस्सा हो, तो शी वॉज अनॉयड एट, अनॉयड के साथ बाय नहीं लगाना, शी वॉज अनॉयड उसके बिहेवियर पे। अब अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो ना, किसी व्यक्ति से एंग्री हो या गुस्सा मतलब अनॉयड हो, तो यू आर एंग्री विथ अ पर्सन, बाय मत लगाना, बट यू आर एंग्री एट अ थिंग, तो वो किस चीज पे एंग्री है?
अपने लवर के से नहीं एंग्री, उसके बिहेवियर पे गुस्सा है। तो बाय मतलब मेनी ऑफ द, बस एक दो करवा देती हूँ। मेनी ऑफ द टूरिस्ट, यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ कुछ मुझे मिसप्रिंट दिख रहा है, वैसे एस लगना चाहिए। मेनी ऑफ द टूरिस्ट, लेकिन एक्टिव पैसिव का एरर है तो हम उसी को देखेंगे। मेनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस वॉज, हाँ, बाय सम रफियंस। तो हमें तो V3, रफियंस का मतलब है कुछ बदमाशों ने बस को रोक लिया था, बदमाशों के द्वारा बस को रोक लिया गया था, तो द बस वॉज डिटेन्ड, V3 लगाओगे। 5% किल्ड एंड अ बेबी वॉज बैडली इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट। बस 5% किल्ड मतलब 5 लोगों ने मारा, 5 लोगों ने मिलकर किसी की हत्या की नहीं। जब एक्सीडेंट हुआ ना तो 5 लोगों ने किसी को नहीं मारा, 5 लोग मारे गए, तो 5% वर किल्ड, ये पैसिव जाएगा। घटना के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा 5 लोग मारे गए और बेबी इंजर्ड थे, एक बेबी घायल हो गया एक्सीडेंट में। तो यहाँ तो वॉज के बाद V3 सही है, पैसिव है, ये वाला गलत था। अब 5 स्टार होटल, एस मत लगाना यहाँ पे क्योंकि होटल नाउन है। कैसा होटल? 5 स्टार, तो ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एस मत लगाना, ये तो सही है। अब 5 स्टार होटल इज टू बिल्ड, होटल अपने आप बिल्ड नहीं होगा ना, होटल तो किसी के द्वारा ही बिल्ड होगा, तो यहाँ इन्फिनिटिव का पैसिव, ठीक है, इज टू बी बिल्ड लगाना। अब बोलोगे कि मैम ऐसा नहीं कर सकते हैं, द 5 स्टार होटल इज बिल्ड, इस बिल्ट ये क्या है, किसका पैसिव है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट हम किस लिए यूज करते हैं? जो काम हम एज अ हैबिट करते हैं। तो हर दिन 5 स्टार होटल को थोड़ी बिल्ड किया जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं एक 5 स्टार होटल बिल्ड किया जाएगा। टू बी बिल्ड का मतलब है उसको किया जाएगा, और इस बिल्ट का मतलब है किया जाता है, किया जाएगा। पंडित नेहरू वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड एंड सो वॉज मिसेस इंदिरा गांधी। ऐसा करते हैं ना, इसको बना के आना, ठीक है, इसको बना के आना। टाइम हो गया, मैंने ये वाला आपका 10 क्वेश्चन है, 40 से 50 क्वेश्चन होगा, इसको अपनी साइड से बना के आइए, इसको कल मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है, इसको मैं कल डिस्कस कर दूंगी। 40 से 50 कल मैं एडजेक्टिव शुरू करूंगी ना, तो एडजेक्टिव के लास्ट वाले पार्ट में इसको डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि अभी करने में टाइम लग जाएगा, आज यूट्यूब क्लास भी है। ओके, तो एंड करती हूँ। ओके, बाकी का एक बार 10 अपने से ट्राई करना। 39 रिपीट करिएगा। 39 को तो पैसिव डालना है, और यहाँ पे तो कहीं से पैसिव नहीं दिख रहा है, तो हम 2 तरह से पैसिव कर सकते हैं, या तो इज एम आर के बाद V3 लगाकर पैसिव कर सकते हैं, या हम इन्फिनिटिव का भी पैसिव कर सकते हैं, टू बी बिल्ट, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं पैसिव। ओके, लेकिन अगर हम इस बिल्ट लगाते हैं ना, तो ये चला गया सिंपल प्रेजेंट। इसका सेंस क्या जा रहा है? अ 5 स्टार होटल इज बिल्ट, 5 स्टार होटल को बिल्ड किया जाता है टाउन के सेंटर में, हर दिन थोड़ी किया जाए, हर दिन, यहाँ पे काम हर दिन हो रहा है। और टू बी बिल्ट का मतलब है अभी हुआ नहीं है, इसको किया जाएगा, किया जाए।